हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे मैथ्स क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ये 500 मैथ्स क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जिसका ये फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एंगल थीटा इज़ 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द एंगल थीटा। एक थीटा है, उसका सप्लीमेंट्री है 1/4 और थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो द सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 180 डिग्री, द एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो ऐड होता है दोनों एंगल का वो 180 डिग्री होता है। फर्स्ट एंगल है थीटा, तो सप्लीमेंट्री एंगल उसका हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब उन्होंने बोला है 1/4, थीटा इज़ 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, तो थीटा का जो सप्लीमेंट्री एंगल है 180 माइनस थीटा, उसका थीटा जो है 1/4 है, तो वो इक्वल होंगे। तो थीटा इक्वल टू 180, ये 1/4 है तो इसको हम 1/4 कर देंगे। 180 माइनस थीटा इंटू 1/4। ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक एंगल 180 माइनस थीटा प्लस 180 माइनस थीटा बाय 4, सप्लीमेंट्री का 1/4 180, लेकिन यही आएगा आंसर सॉल्व करने पे। लिख ऐसे भी सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4 थीटा हो गया, 4 थीटा और 180 माइनस थीटा, तो ये हो गया 5 थीटा, 4 थीटा और थीटा इधर आया 5 थीटा इक्वल टू 180। थीटा इक्वल टू 180 अपॉन 5 36 डिग्री। थीटा की वैल्यू आई 36 डिग्री और थीटा की ही वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक फिगर दिया है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये एक्स प्लस 5 है ये वाला एंगल, ये 3x प्लस 15 है। तो इन दोनों का एंगल का जो ऐड होता है, सम होता है 180 डिग्री होता है, तो हम प्लस कर देंगे इनको। एंगल ABC प्लस एंगल DBC इक्वल टू 180 डिग्री। तो ABC है 3x प्लस 15 और ये है x प्लस 5 इक्वल टू 180। तो 4x, 3x प्लस x 4x और 15 प्लस 5 20 इक्वल टू 180। तो ये हो गया 4x इक्वल टू 20 इस साइड गया तो ये बचा 160। तो x इक्वल टू 40 डिग्री, तो x की वैल्यू आई 40 डिग्री, जो इसका बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Two concentric circles are of radius 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. ये एक सर्कल दिया है, इसका फिगर, उसका हमें रेडी दी है, यानी कि 2 सर्कल्स की रेडियस है, तो उसको ये एक फिगर दिया हुआ है, इसकी एक रेडियस दी है 3 सेंटीमीटर और ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री पर ये कॉर्ड जा रही है AB, ये C1 है सर्कल, ये C2 सर्कल है, इसका सेंटर O है। तो R1 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ये इस पे परपेंडिकुलर है, OD AB पे परपेंडिकुलर है, OD परपेंडिकुलर AB। रेडियस, ये रेडियस भी है इस छोटे वाले सर्कल की जो कि परपेंडिकुलर। तो AD जब AD और BD, AD इक्वल टू BD, ये वाला, ये कॉर्ड का जो A और D है ये BD ये इक्वल है, तो राइट एंगल ये वाला हम ले लेंगे ODB। ODB से ये हमें DB की वैल्यू पता चल जाएगी। तो OB स्क्वायर OB, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, OB स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये OD की वैल्यू है, OB की वैल्यू है 5 और OD 3, BD निकालनी है। तो 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो BD की वैल्यू 25 और 3 इधर 9, तो ये आया 16। BD इक्वल टू 16, BD स्क्वायर इक्वल टू 16, तो BD की वैल्यू आई 4 सेंटीमीटर, ये BD 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछी गई थी, ये AB की वैल्यू पूछी गई है। 2 सर्कल है, इनके बीच की जो AB कॉर्ड है इसकी लेंथ क्या होगी,
तो ये 2 AD हो जाएगा, यानी कि डबल कर देंगे इसको। 2 × 4 8 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गिवन इन ट्राइंगल ABC, B इज़ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड AR ट्राइंगल ABE। एरिया, AR का मतलब एरिया है, ट्राइंगल ABE इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड एरिया ट्राइंगल ABC। ABC का एरिया पूछा गया है, ABC पूरे ट्राइंगल का एरिया पूछा है, और B इज़ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, ये मीडियन है। जो एरिया ट्राइंगल ABE इसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये BE मीडियन है। जब ये मीडियन है तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो जो एरिया इसका है वही इसका हो जाएगा। तो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC इक्वल हो गए, क्योंकि ये मीडियन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अब हम ये पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये हो जाएगा 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE, तो 2 × 20 ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In the given figure, it is given that AB parallel CD and R is transversal if L1 equal to 100 minus x and L5 equal to 4x. Then find the measure of angle 1 and angle 5. अब ये एंगल 1 और एंगल 5 को निकालेंगे। ये AB और CD ये पैरेलल लाइंस है। एंगल 1 और एंगल 5 की वैल्यू है 4x, एंगल 1 की वैल्यू है 100 माइनस x, एंगल ये 100 माइनस, तो AB पैरेलल CD, एंगल 1 इक्वल टू 100 माइनस x, एंगल 5 इक्वल टू 4x। ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 1 और एंगल 5 ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये इक्वल हो जाएंगे। इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 100 माइनस x इक्वल टू 4x, ये 1 की वैल्यू थी, ये 5 की, तो ये हो जाएगा 4x प्लस x 5x इक्वल टू 110। तो x इक्वल टू 110/5 22 डिग्री, तो x की वैल्यू आई 22। अब एंगल 1 क्या है? 100 माइनस x, तो -22 करेंगे तो 88। एंगल 5 है 4x, तो 4 × 22 तो 88, तो ये ए इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन ट्राइंगल PQR इफ PQ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, QS इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PS इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ QR। ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है PQR, इसको ये PS बाइसेक्ट इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, हाफ कर रहा है, आधा एंगल बाइसेक्ट PS इस QPR को ये बाइसेक्ट कर रहा है। इसकी साइड दी है 8 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू QP इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, QS इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये इसमें एक थ्योरम्स काम करती है कि जब PS इक्वल टू बाइसेक्ट करता है एंगल, ये एंगल को बाइसेक्ट आधा आधा करता है, तो ये होता है QS, ये वाला QS अपॉन SR, QS अपॉन SR, और PQ अपॉन PR, ये थ्योरम्स होती है। तो QS अपॉन SR और PQ अपॉन PR, तो ये QS की वैल्यू है 3 और SR हमें निकालना है। SR ये हो गया 6 और ये हो गई 8, 6/8, तो SR इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आया। 3 से इसको 6 को 2 बार कट कर दिया, तो SR इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना QR है, पूरा QR, ये 3 है और ये 4 है,
तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 3 + 4 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मच टाइम 171 मीटर लॉन्ग ट्रेन take to cross 229 meter long bridge if it is running at a speed of 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर ये इसकी डिस्टेंस, ट्रेन की जो लंबाई है वो 177 दी गई है, और क्रॉस 229 मीटर लॉन्ग ब्रिज की लंबाई है 229, और स्पीड दिया गया है 45 किलोमीटर पर आवर। इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो मीटर में है। तो 45 इंटू 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। इसको कट किया 9 से, तो ये 5 इंटू 5 25/2, ये 2 से कट हुआ, तो मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ट्रेन की डिस्टेंस है 177 में और ब्रिज है 229, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये 400 मीटर डिस्टेंस हो गई, 400 मीटर। टाइम फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 400/25/2, 2 ऊपर जाएगा, तो 400 इंटू 2/25, इसको कट किया तो ये 16 इंटू 2, 16 इंटू 2, तो ये 32 सेकेंड इसका आंसर आया, सी वाला आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, A train is traveling at a speed of 28 meter per second. It cross a bridge in 32 seconds. If the length of the train is 364 meters, then the length of the bridge is। ब्रिज की लेंथ पूछी गई है, ट्रेन की लेंथ दी गई है, और ये ब्रिज इन 32 सेकेंड्स ये क्रॉस करता है। स्पीड है 28 मीटर पर सेकेंड्स। तो हम ब्रिज की लेंथ को लेट करेंगे कि x मीटर है, डिस्टेंस हो गई टोटल 364 प्लस x मीटर, क्योंकि ये ट्रेन की जो लंबाई है 364 है, ब्रिज की x हो गई, तो ये टोटल हो गई 364 प्लस x मीटर। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड 32, डिस्टेंस है 364 प्लस x, और ये टाइम 32 सेकेंड्स था, तो टाइम को इधर लिख दिया है। टाइम इंटू डिस्टेंस, टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस बराबर, तो अपोजिट साइड लिख दिया है। कोई बात नहीं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि DS इंटू टी हो जाएगा D इक्वल टू, तो ये 28 364 प्लस x 32 इंटू 28, इनका मल्टीप्लाई किया तो 896, तो x इक्वल टू 896 से 364 को माइनस करेंगे तो ये 532 मीटर हो जाएगा। तो यही इसकी ब्रिज की लंबाई है, लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ 2/3 of 70% of 600 is subtract from a number, then the result obtained is 320. What is the number? कोई नंबर है, उससे हमें 200, वो नंबर नहीं दिया गया है, तो उससे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है 2/3 ऑफ 70% ऑफ 600 को, तब जो रिज़ल्ट मिलेगा वो हमें 320 मिलेगा। तो इसको नंबर हमने माना x है, तो x से हम ये वाला माइनस करेंगे कि x माइनस 2/3 ऑफ 70% ऑफ 600, तो इक्वल आएगा 320। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन बन गई, तो इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस 2/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 70% 70/100 इंटू ऑफ का मतलब इंटू 600 इंटू 600 इक्वल टू 320। सॉल्व करेंगे, x माइनस 3 से इसको कट कर दिया, पहले 100 से इसको 6 कट किया, 6 टाइम्स 3 को किया तो 2 टाइम्स, तो 140 इंटू 2 इक्वल टू 320। तो x इक्वल टू आया 320 और 140 इंटू 280 हो गया, तो ये हो गया 600, तो वो नंबर है 600, जो कि बी वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वाति's हाइट इज़ 40% लेस देन रुचि's हाइट, हाउ मच परसेंटेज रुचि इज़ टॉलर देन स्वाति। स्वाति's हाइट 40% लेस देन है और रुचि's हाइट हाउ मच परसेंटेज, रुचि
टॉलर देन स्वाति है तो उसकी परसेंटेज निकालना है हमें। रुचिज़ हाइट, हाउ मच परसेंटेज, तो रुचिज़ 40%। इसका फॉर्मूला होता है कि जो लेस देन दिया है, कितना लेस देन दिया है उसको हम मान लेंगे x, तो x अपॉन 100 माइनस x, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेस इंक्रीज़ का भी होता है, तो इसका हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे कि परसेंटेज निकालना है लेस देन का। रुचिज़ इज़ टॉलर देन स्वाति, तो 40% है तो 40% को ऊपर लिखेंगे, 100 माइनस 40 इंटू 100 करेंगे और परसेंटेज लगाएंगे। तो 40 अपॉन 100 माइनस 40 60 हो जाएगा, इंटू 100 और परसेंटेज। तो ये हो गया, ये कट कर दिया 2 और 3 से, तो ये 200 अपॉन 3 परसेंटेज। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में किया तो 6600 2 अपॉन 3 परसेंटेज इसका आंसर है, ये डी वाला। ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये भी है, उसमें लेस देन था, इसमें मोर देन है। तो ये मोर देन वाला हम 20% ऊपर लिखेंगे और 100 माइनस 20 करेंगे। ये x अपॉन 100 प्लस एक्स, उसमें लेस देन था इसलिए 100 माइनस किया था, इसमें मोर देन है तो 100 प्लस करेंगे और इंटू 100 और परसेंटेज। Aman's income is 20% more than Rohan's income. Why? What percentage is Rohan's income less than Aman's income? रोहन्स इनकम लेस देन कितनी है अमन की इनकम से, तो वो हमें परसेंटेज में निकालना है। तो इस 20% मोर देन है तो 20% को ऊपर लिखेंगे 20, इसको मोर देन करना है तो 100 प्लस 20 करेंगे, 100 प्लस एक्स है तो इंटू 100, तो 20 अपॉन 120 इंटू 100, इसको कट कर देंगे तो 50 अपॉन 3, ये 100 आया तो 50 अपॉन 3, और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर निकाला 16 टू अपॉन 3 परसेंटेज, ये सी इसका आंसर है। थैंक यू। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।